साथियों, आज 23 मार्च है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे अमर क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। आज ही के दिन इस वतन के लोगों के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो आज हमारे तीनों अमर क्रांतिकारी को हम याद करते हैं और उनके शहादत दिवस पर उनको हम इनकलाबी सलाम पेश करते हैं। भगत सिंह और उनके साथी अक्सर एक शब्द कहा करते थे, इनकलाब जिंदाबाद। इस इनकलाब जिंदाबाद का क्या अर्थ है? तो ये जो शब्द है इनकलाब जिंदाबाद, जैसा कि आप इस चैनल का नाम भी देख रहे होंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद बताया है कि इनकलाब जिंदाबाद है क्या। तो आइए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ही विचारों में हम जानते हैं कि आखिर ये इनकलाब है क्या। एक किताब है भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण दस्तावेज, उपलब्ध दस्तावेज। राहुल फाउंडेशन से ये किताब छपी है। इसके जो सत्यम हैं वो इसके संपादक हैं। तो आइए जानते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनकलाब के बारे में क्या सोचते थे। इसी किताब से मैं उद्धृत कर रहा हूं। लाहौर की स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने के जुर्म में छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरावाला में नौजवान भारत सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय ने इस खबर के आधार पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे की आलोचना की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मॉडर्न रिव्यू के संपादक को उनके संपादकीय का निम्नलिखित उत्तर दिया था। तो इसी उत्तर में जो मॉडर्न रिव्यू के संपादक ने इनकलाब जिंदाबाद की आलोचना की थी, इसी के प्रति उत्तर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये इस बात को स्पष्ट किया था कि इनकलाब जिंदाबाद क्या है। तो चलिए हम जानते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या कहते हैं इस बारे में। आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिप्पणी इनकलाब जिंदाबाद शीर्षक से लिखी है और इस नारे को निरर्थक ठहराने की चेष्टा की है। आप सरीखे, परिपक्व विचारक तथा अनुभवी और यशस्वी संपादक की रचना में दोष निकालना तथा उसका प्रतिवाद करना, जिसे प्रत्येक भारतीय सम्मान की दृष्टि से देखता है, हमारे लिए एक बड़ी धृष्टता होगी। तो भी इस प्रश्न का उत्तर देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इस नारे से हमारा क्या अभिप्राय है? यह आवश्यक है क्योंकि इस देश में इस समय इस नारे को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है। इस नारे की रचना हमने नहीं की। यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक अपटन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों बोस्टन और आइल में यही नारा कुछ अराजकतावादी क्रांतिकारी पत्रों के मुख से प्रयोग कराया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी अस्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अराजकता फैली रहे। दीर्घकाल से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेष भावना प्राप्त हो चुकी है जो संभव है भाषा के नियमों एवं कोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्कसम्मत रूप में सिद्ध न हो पाए। परंतु इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को पृथक नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे समस्त नारे एक ऐसे स्वीकृत अर्थ के घोतक हैं जो एक सीमा तक उनमें उत्पन्न हो गए हैं तथा एक सीमा तक उनमें निहित है। उदाहरण के लिए हम यतीन्द्रनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों तथा उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें।
जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम अपने आदर्शों के लिए ऐसे ही अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हमें इनकलाब शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लगाना चाहिए। भगत सिंह लिखते हैं, इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न विशेषताएं जोड़ी जाती है। क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य है। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे देश में, जो चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हों, वो आमतौर पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे आमतौर पर लगाते हैं। लेकिन क्या उनका अर्थ यही होता है जो ठीक भगत सिंह का अर्थ था? तो आइए जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद का क्या अर्थ भगत सिंह सोचते थे। क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य है। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि क्रांति यानी इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप में सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम एवं पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल कई मायनों में कई जगहों पर जरूरी हो जाते हैं, लेकिन केवल बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं आती। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। अब सवाल यह है कि क्रांति और विद्रोह में फर्क क्या है? तो विद्रोह किसी भी चीज के खिलाफ, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ जो एक स्वस्फुर्त, एक भीतर एक गुस्सा जाहिर होता है, एक विरोध, एक विद्रोह जाहिर होता है। और जब उस विद्रोह को हम एक सुचारू रूप से एक वैचारिक जामा पहनाकर जब हम उसको एक प्रक्रिया के तहत उस विद्रोह को ले जाते हैं आगे तक, तो फिर वो क्रांति में बदल जाती है। भगत सिंह ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। लोग साधारणतया जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से ही कांपने लगते हैं। यही एक अकर्मण्यता की भावना है जिसके स्थान पर क्रांतिकारी भावना जागृत करने की आवश्यकता है। अर्थात भगत सिंह ये कह रहे हैं कि जो स्थापित सत्य है, लोग उसी को मानते हैं और उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो ये जो क्रांति है वो स्थापित सत्यों के खिलाफ, जो समाज में आमतौर पर जो धारणाएं, जो मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ होना क्रांति है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की उन्नति में गतिरोध का कारण बन जाती हैं। क्रांति की इस भावना से मनुष्य जाति की आत्मा अस्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज की प्रगति की दौर में बाधा डालने के लिए संगठित ना हो सके। यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव ना रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिससे कि एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा वह अभिप्राय जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। अर्थात भगत सिंह कहते हैं कि जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो समाज को पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं, जो अतीत में ले जाना चाहते हैं समाज को, उनके खिलाफ खड़ा होना इनकलाब जिंदाबाद है। उस इनकलाब जिंदाबाद से हम एक नए समाज, एक नई व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें पूरा विश्व, पूरा जो मानव समुदाय है, वो उस एकता की जो सर्वोच्च भावना है, जो सामूहिकता की जो सर्वोच्च भावना है, उसको महसूस कर सके, उससे ओतप्रोत हो सके और एक बेहतर से बेहतर मानवीय समाज बनाया जा सके।
तो जैसा कि आपने सुना कि भगत सिंह इनकलाब और जिंदाबाद के बारे में क्या सोचते थे, और भी कई सारी बातें हैं। भगत सिंह धर्म के बारे में क्या सोचते थे, भगत सिंह समाजवाद के बारे में क्या सोचते थे, सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं देश देश में और जो सांप्रदायवाद फैला हुआ है आज के दौर में, भगत सिंह उसके बारे में क्या सोचते थे, ये अलग अलग वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।